हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री का टॉप 30 अब तक का मोस्ट यानी टफ यानी सबसे कठिन क्वेश्चन को कवर करने जा रहा है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का हिस्ट्री का सिलेबस जो है खत्म होने पर है और आप लोग लगभग कंप्लीट कर लिया और लगभग बच्चों का जो है परफॉर्मेंस जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतर है, तो इसलिए सोचा कि अब तक का सबसे कठिन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ इजी ही क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे, आपको टफ ही क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग आपको 50% देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को इस टेस्ट को पूरी तरह से एंड तक लगाना। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा आप लोग डर करके नहीं भागेंगे, जो डरा वो मरा, ठीक है। इसलिए डरना नहीं है, आप लोग को इन 300 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना है। और ये मैं एक्चुअली में आपको कई बार ये क्लास में पढ़ा रखा हूं, ठीक है। तो देखिएगा अपने याददाश्त को, आप देखिएगा कि आपका याद है कि नहीं आपको, ठीक है। तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन के बारे में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला दिया हुआ, राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक या नगरपालिका जैसा या गणतंत्र। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन जो आपको क्या कहलाता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन की बात हो रही है, ठीक है। तो जल्दी बताएंगे, यहाँ आपको मिलता है 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल नगर पालिका जैसा। जो भी बच्चा आप लोग नगर पालिका जैसा बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे हुए थे, बताइए। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत यानी कौन हुए थे, बताना आपको, ठीक है। वल्लभाचार्य, क्या हो जाएगा, माधव वाचार्य या चैतन्य महाप्रभु या संत ज्ञानेश्वर। तो देखिए बंगाल के जो कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े जो अगर संत थे वो कौन थे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल के सबसे बड़ा संत है कौन है, क्या नाम है उसका, चैतन्य महाप्रभु। और यही इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ जो है आपको इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, बताइए। चलिए आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में गुरु हराय, गुरु किशन, गुरु तेग बहादुर या आपका गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए, इसमें से आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, सिखों के अंतिम गुरु कौन है, चलिए। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो कौन है, वो गुरु गोविंद सिंह थे। और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वीरशैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, बताइए। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, कबीर थे, गुरु नानक, बासवन्ना, कराईकल। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक बासवन्ना यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, किसने कहा था मैं ना काबा मैं हूं ना कैलाश में, डेज डेज भगवान हर एक सांस की सांस में, कबीर ने कहा था, गुरु नानक, चैतन्य या सूरदास ने। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं ये किसने कहा था, तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा ये कबीर के द्वारा कहा था। और आप लोग का समय समाप्त होता है। कबीर जो आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, सूरदास, बैजू बाबर तथा रामादास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे, बताइए। सूरदास, बैजू बाबर तथा रामादास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे, अकबर के काल में थे या आगे देखिएगा शाहजहां के काल में थे, जहांगीर या औरंगजेब। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। सूरदास और बैजू बाबर जो थे ये अकबर के काल के थे। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बिल्कुल समय समाप्त होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था, बताइए। अकबर, बायजीद या आपका यूसुफ जी या आपका शेख फरीद। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। देखिए रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक आपको पूछा गया है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर जो होगा यानी बायजीद यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रखा हूं, ठीक है। अगर शायद आप नहीं क्लास के होंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत नए क्वेश्चन लेकर के आ गए, टफ क्वेश्चन लेकर के आ गए, ठीक है। चलिए याद रखना, सबसे कठिन रोल जो दिया जाता है वो कौन, अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है। इसलिए आप लोग सबसे कठिन जो है ये आप लोग के लिए सबसे कठिन चीज है। और आप अच्छे एक्टर बनने का कोशिश कीजिए, ठीक है। टॉपर बनने के लिए आपको थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु
अमरदास। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी, बताइए। इनमें से जो है महिला रहस्यवादी संत के बारे में बताना प्यारे बच्चों आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। अंडाल, कराइकल, बिया या मतलब मीराबाई। ठीक है, राबिया है यहाँ, सॉरी मतलब राबिया है यहाँ लिखा हुआ। चलिए, तो बिल्कुल आप लोग का प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा राबिया, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, जिन वेबस्टर टर्मिनल ने किस देश से भारत आया था, बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रांस, इंग्लैंड, अफ्रीका या मिस्र। तो जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है। अगर हम बात करते हैं टर्मिनल की, तो ये होगा आपका यानी बिल्कुल जो होगा फ्रांस प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग फ्रांस बता रहे हैं, बिल्कुल आप सही बच्चों का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में भारत आया था, बताइए। फ्रांसिस बर्नियर जो है किस शासक के काल में भारत आया था, अलाउद्दीन शाह के काल में, अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, औरंगजेब के काल में। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। आपको बताते हैं फ्रांसिस बर्नियर जो है ये किसके शासन काल में भारत आए थे, ये औरंगजेब के शासन काल में भारत आए थे प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आपका औरंगजेब जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी, प्यारे बच्चों इसके बारे में बताना आप लोग को। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए बिल्कुल जल्दी बताना आपको, ये वेनिस था या पेरिस या बॉन या बर्लिन। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। वेनिस, जो भी बच्चे आप लोग वेनिस बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर यानी अतुल्य बताया था, यानी किसने कहा था कि कश्मीर एक अतुल्य जो है प्लेस है। ठीक है, ये किसने कहा था, तो ये अलबेरूनी कहा था, या आगे देखिएगा बर्नियर ने कहा था, या इब्न बतूता या टर्मिनल ने। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। आपको पता होगा फ्रांसिस बर्नियर जो है कहा था, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भूमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, अलबेरूनी, राहुल शंकरतियान, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं। तो भूमक्कर शास्त्र के लेखक कौन होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल समय समाप्त होता है राहुल शंकरतियान, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। ये जो होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो होता है कौन होता है, ये किसान होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जो है लागू किया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 15%, 51%, 30%, 50%। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है। 51% जो है आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो बताइए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो है प्यारे बच्चे क्या होगा, इसका आंसर जल्दी बताएंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, किस रिपोर्ट का संबंध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से था, 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर होगा आपका 5वीं रिपोर्ट, यानी ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1665, 1610, 1615। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात, तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका होगा 1600 ईस्वी, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासन काल में हुआ था, बताइए। आप डलहौजी के काल में, बेंटिक, रिपन या करजन। सबसे पहला जनगणना 1872 में हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। किसके काल में था, वो रिपन के काल में हुआ था, और आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी होगा। और पूर्ण रूप से जनगणना जो कब हुआ था, वो 1881 में। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21, संथाल विद्रोह का नेता जो था कौन था प्यारे बच्चों, संथाल विद्रोह के बारे में बताना है। बिल्कुल देखिए हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था। ठीक है, और ये जो होगा संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू एंड कन्हू था, गोमधर कुंवर या चित्तर सिंह या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल समय समाप्त होता है। सिद्धू एंड कन्हू, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था प्यारे बच्चों, यानी सिद्धू था, चित्तर सिंह था, गोमधर कुंवर या बिरसा मुंडा। तो देखिए उलगुलान विद्रोह की बात हो रही है प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है। उलगुलान विद्रोह का नेता जो होगा बिरसा मुंडा होगा, और ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 23, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा।
बिल्कुल देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मद्रास, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कोल विद्रोह क्या के नेता कौन थे बताइए। सिद्धू एंड कन्हू थे, बिरसा मुंडा थे, बुद्धि भगत थे या तीरथ सिंह थे, बताइए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह का नेता कौन था बताएंगे आप लोग। चलिए तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा सिद्धू एंड कन्हू, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी जितने सारे बच्चे आप लोग सिद्धू एंड कन्हू बता रहे हैं, यानी कोल विद्रोह का नेता, सॉरी कोल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था या सिद्धू एंड कन्हू था, जल्दी बताएंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे। देखिए क्योंकि ये आपको बताया था संथाल विद्रोह का नेता, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया कोल विद्रोह का नेता, जल्दी बताइए कोल विद्रोह का नेता कौन था। देखिए हाँ बुद्धू भगत था, लेकिन बुद्धू भगत आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। सॉरी माफी चाहेंगे, सिद्धू एंड भगत दिए थे, लेकिन ये आपका आंसर बुद्धू भगत होगा। ठीक है, यहाँ जो होगा ऑप्शन आपका जो होगा क्या हो जाएगा जी, सी होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, ये बुद्धू भगत हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग ए दे रहे थे, ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी सी बिल्कुल इसका जो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बी है और इसका सी, और ये आपका हो जाएगा डी, तो यानी आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बुद्धू भगत। चलिए हाँ, चाहे जोया भगत होगा या मतलब और भी थे इसमें। ठीक है, बुद्धू भगत इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी की हत्या किसने करवाई थी, हडसन ने, लॉरेंस या नील ने, हेलोंक ने, तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, हडसन जो होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखेंगे 26, अवध में स्वतंत्र सेनानियों का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए 1857 की क्रांति में जो है अवध से जो है नेतृत्व जो है प्यारे बच्चों ये किसने किया था, ये आपको बताए थे ना, लखनऊ से हो गया और अवध से जो है किसने किया था, बिल्कुल बेगम हजरत महल। आप लोग का समय समाप्त होता है, आंसर आपका जो होगा बेगम हजरत महल प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई थी बताइए। देखिए झांसी की रानी की बात हो रही है, जो कहां से झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई उसकी, हाँ झांसी की रानी की बात हो रही है, तो बताइए झांसी से, कालापी से, या ग्वालियर में या इंदौर में। तो झांसी की रानी जो मारी गई थी कहां पे, ग्वालियर में मारी गई थी, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि देखिए इसने भारत को मात्र भौगोलिक इकाई कहा था, तो वो जो होता है यानी सी ले था, और ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आर.सी. दत्त हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। इसका आंसर की बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है। आपके ऑप्शन चार ऑप्शन दिया हुआ आपके स्क्रीन पे, नव शास्त्रिक, नव गौथिक या इंडो रासायनिक। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है। चलिए तो देखिए विक्टोरिया टर्मिनल की बात हो रही है, जल्दी बात करेंगे। तो चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, ये नवगोथिक शैली हो जाएगा आपका, यानी बिल्कुल प्यारे बच्चों नवगोथिक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई तो बता रहा होगा इंडो रासायनिक के लिए, नहीं नवगोथिक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए विक्टोरिया टर्मिनल जैसे ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर, ये जो सारे जो आते हैं उसी में आता है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नवगोथिक बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन तो आपका वो जो मतलब 30 क्वेश्चन तक ही था, और मैंने 30 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाया, और इन 30 क्वेश्चन में से आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। या अब तक का थोड़ा सा सबसे टफ क्वेश्चन लेकर के आए थे, काफी बच्चे जो है इजी क्वेश्चन लेकर के आए थे, और आप लोग 100 में 100 यानी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज सोचिए कि आप लोग के लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इजी ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग आगे उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से आप लोग इन क्लास को कवर किए होंगे, और जो भी क्वेश्चन आपसे छूट गया दोबारा आप लोग एक बार कवर कर लीजिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।